Joining me on NewsX is the Congress candidate who is taking on Delhi Chief Minister and AAP leader Atishi and BJP's Ramesh Biduri from the Kalkaji constituency. Interestingly, in 2015, she became a member of the Delhi Assembly from Chandni Chowk, but on an Aam Aadmi Party ticket. 10 years later, she is taking on the Aam Aadmi Party for the Congress. Joining me on NewsX is Ms. Alka Lamba. Ma'am, thank you so much for joining us. I want to, of course, begin by asking you, you've been a long-time Congress leader. You're not new to politics at all. You've been a part of student politics as well. But yes, you were a part of the Aam Aadmi Party. Do you feel somewhere that has given you an insider's perspective into the sort of politics and strategies the Aam Aadmi Party comes up with, and how are you using that to your benefit in your election strategy for this? देखिए, मैं 140 साल पुरानी कांग्रेस से निकलकर रामलीला मैदान आंदोलन में गई थी। तब पार्टी नहीं बनी थी जी, और वो पार्टी सिर्फ आज 10 साल पुरानी है और कांग्रेस 140 इयर्स एक लेगेसी है उसका। उस देश के लिए उनका एक कंट्रीब्यूशन है, दिल्ली के लिए कंट्रीब्यूशन है। सो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात हो रही थी उस समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित जी को पूरी आम आदमी पार्टी एक आरोप लगा रही थी और कागज़ लहरा रही थी और मुझे लगा सबूत हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता में आ गए तो पता लगा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को बदनाम किया और इस आंदोलन को सत्ता हासिल करने का जरिया। मैं जब एमएलए बन गई तो मैंने अंदर से देखा कि ये पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, दूसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप, टिकट बिकती है, ये बोलते थे केजरीवाल। लेकिन कांग्रेस में जब तक मैं थी, मैं भी एमएलए लड़ चुकी थी, मैंने कभी टिकट खरीदा नहीं। मुझे पार्टी ने मदन लाल खुराना जी के सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन मुझे था कि ये बात कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम कोई करता नहीं करता। लेकिन उन्होंने जब राज्यसभा की चुनाव आए तो मैंने देखा हमें 3 राज्यसभा दिल्ली में, 1 संजय सिंह गए और 2 टिकटें बेच दी गई। करोड़ों रुपए में सौदा हो गया और सबने पूछा कि ये 2 राज्यसभा सांसद तो कभी भी, जिन्हें आप दिल्ली से भेज रहे हैं, वो तो कभी भी आंदोलन में ही नहीं थे, फाउंडर मेंबर नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सरकार बनाने में, पार्टी बनाने में, तो आपने क्यों दिया? तो पता लगा पैसा चाहिए केजरीवाल को और उन्होंने वो टिकटें बेची। सेम पंजाब में भी अभी वही हुआ कि जो राज्यसभा की सीटें आई, लोगों ने बोला ये कौन लोग हैं जिन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं, ये तो कभी आंदोलन पार्टी। सो बात यही कि पार्टी एक धोखा, एक झूठ, एक फ्रेब था, जो एक गुब्बारा था जिसने शीला दीक्षित जी से सत्ता छीन ली, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया। और आज वही केजरीवाल अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि मैं जेल में बैठकर सोच रहा था कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को होना तो मनमोहन सिंह जी। तो माफी मांगनी चाहिए उनकी धर्मपत्नी गुरशरण कौर जी से, अरविंद केजरीवाल आपको। धोखा है कि पंजाब में गए तो भगत सिंह की फोटो इस्तेमाल करते हैं और भगत सिंह की झूठी कसम खाते हैं कि 1000 दूंगा, झूठ वोट ले लिया, सत्ता मिल गई, लेकिन 1000 रुपया पंजाब की बहनों को नहीं मिला। सो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से समझौते करने शुरू कर दिए सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए। सो ये मैंने उनमें एक गिरावट, नैतिकता, मोरालिटी की जो बात करता था कि शीला जी पर आरोप लगने पर कहते थे इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक क्लीन चिट ना मिले। वो शीला जी पर झूठे आरोप थे, एक दिन जेल नहीं गई शीला जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल गंभीर आरोपों में जेल गए, बेल पर आए, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा उनको। ओके, अलका जी, यू सेड दैट दिस इलेक्शन विल बी फॉट ऑन डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा रहेगा, बट कांग्रेस ऐसा क्या ऑफर कर रही है दिल्ली की जनता को जो शीला दीक्षित जी ने नहीं करा? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास एक दिल्ली मॉडल है ऑलरेडी प्रेजेंट करने के लिए, राइट? पर दिल्ली के डेमोग्राफिक्स, दिल्ली के जितने लोग आए हैं, इन्फ्लक्स हुआ है माइग्रेंट्स का, उसकी वजह से दिल्ली की प्रॉब्लम्स आज बहुत अलग हैं। तो अब क्या नया मॉडल है? कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है। पहले भी लोग यहां पर आते रहे काम की तलाश में और बसते रहे, आज भी काम की तलाश में आ रहे हैं और बस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना, अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ना कि यमुना साफ नहीं हुई, क्यों? पूर्वांचल के लोग कच्ची कॉलोनियों में बसे हैं और वो अपने घर का सीवर जो है वो यमुना जी में फेंकते हैं।
तो उन कच्ची कॉलोनी को पक्की किसने करना था? अरविंद केजरीवाल जी 10 साल में। आप और भाजपा ने क्यों नहीं किया? उनको सीवरेज नहीं है तो सीवरेज की व्यवस्था किसको करनी थी? केजरीवाल जी 10 साल में आपको और भाजपा को करनी थी। आज आप कहते हैं यमुना साफ नहीं है तो उसका ठीकरा पूर्वांचल के लोगों पर फोड़ दिया तुरंत कह के कि उनका जो सीवर का पानी यमुना जी में जाता है। हवाओं के लिए किसान पंजाब का दोषी था, पराली जलती थी इसलिए जहरीली हो रही थी। आज पंजाब में आपकी सरकार है इसलिए आप खामोश हो गए हैं। सो केजरीवाल के पास हर बात का एक बहाना है कि अपना ठीकरा दूसरे के सर पर कैसे फोड़ना है। अगर उन्होंने शराब नीति, भ्रष्टाचार और इसमें ऐशो आराम में जो उन्होंने 33 करोड़ शीश महल पर खर्च किया, राइट, उन्होंने शराब नीति में समय बर्बाद किया, एक के साथ एक शराब की बोतल, उम्र शराब पीने की 25 से 21 की महिलाओं में बहुत गुस्सा है उसे लेकर। और आतिशी मरलीना से भी कालका जी के लोग नाराज हैं कि विरोध क्यों नहीं किया। आतिशी मरलीना महिला हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, विरोध करना चाहिए था, हस्ताक्षर क्यों कर दिए? सो मैं फिर कहूंगी शीला जी के, आप कहेंगे कौन से काम अधूरे हैं? शीला जी का कोई काम अधूरा नहीं था। शीला जी के काम जो किए हुए थे उसे आगे बढ़ाना था, जिसे आगे ना बढ़ाकर इन्होंने इन 10 सालों में दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया है। शीला जी के समय में दंगे नहीं हुए थे, लेकिन 2020 में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के होते हुए दिल्ली दंगों की आग में जली है, क्योंकि पहले भाजपा धर्म की राजनीति करती थी और अब केजरीवाल ने भी धर्म की राजनीति शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आग में 2020 में एक मां ने अपना बेटा भी दिल्ली में खोया है। ये इन दोनों की राजनीति का ही नतीजा रहा है जिसे लोग नकार रहे हैं। Okay, coming back to development, Alka ji, how will the Congress party solve a very pertinent problem of the national capital, which is traffic? We have immense traffic and we have extremely poor roads in Delhi today. मैंने देखिए जहां पर भी देखा जाम लगा, उसका जाम का कोई ना कोई कारण होता है। जब भारी जाम लगता है, सबसे बड़ी बात यह है कि रोड साइड पर लोगों को पार्किंग की बेस्ट सुविधाएं नहीं है। जो जहां चाहता है जगह मिलती है वो वहां पार्किंग करने में मजबूर होता है, और जिस वजह से जो है गाड़ियां खड़ी रहने से रोड बड़ी वाली भी आपको नैरो कंजेस्टेड दिखती हैं और जाम लगता है। पार्किंग की सुविधा देनी होगी, आपको प्लानिंग ऐसे करना होगा कि जो चौराहे हैं जहां जाम लगता है, क्रॉसिंग्स हैं, उन क्रॉसिंग्स को आपको जो है ध्यान से जो है टेक्निकली हर चीज को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग का ध्यान रखना है कि वहां अगर लाइट की जरूरत है तो लाइट होनी है, वहां अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाले की जरूरत है तो ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए। होता यह है कि वहां लाइट नहीं है, वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है, और वो चौराहों में चारों तरफ से जब जाम लगता है तो फिर वो घंटों नहीं खुलता है। आतिशी मरलीना ने नामांकन किया 13 तारीख को, तो उस समय भारी काफिला लेकर निकली, खुद भी 3 बजे से पहले चुनाव आयोग दफ्तर नहीं पहुंच पाए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है कि आप बेमतलब का ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे लोगों को परेशानियों और भारी जाम का सामना करना पड़े। तो बहुत सी चीजें, रेडी और पटरियां हैं, उनको हमें व्यवस्थित करना है। बीजेपी की एमसीडी में पहले सरकार थी, तीनों पार्षद उनके हैं, इस बार एमसीडी में आम आदमी की सरकार है, मेयर इनका है। तो जो रेडी पटरी वाले सड़कों पर है उन्हें पक्का आप व्यवस्था करने की उन्हें जरूरत है। उनके लिए एक साप्ताहिक बाजार होते हैं, जिस बाजार में ट्रैफिक उस दिन बंद होता है और लोग बाजार लगाते हैं सड़कों पर। लेकिन बाकी जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए भी अगर व्यवस्था की जाए तो सड़क के किनारों पर रेडियां लगाना, वहां पर लोग खरीदारी करने आते हैं जिससे भारी जाम लगता है, तो उनका भी आपको ध्यान रोजी रोटी का रख कर करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या भी नहीं होगी, लोगों की रोजी रोटी भी नहीं छीनेगी। अलका जी, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कचड़े का। गार्बेज इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द नेशनल कैपिटल। आप इनफैक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बाहर एक आप चलेंगे 10 मीटर तो आप देखेंगे कचरे के ढेर हर जगह, स्टैग्नेंट पानी हर जगह, गंदा पानी, और लोग रह रहे हैं उसमें। इस प्रॉब्लम को कांग्रेस कैसे सॉल्व करेगी? इसी को तो केजरीवाल लंदन और पेरिस कह रहे हैं। आपको ये कचरा और गंदगी लग रहा है, 3 पहाड़ कचरे के इतने बड़े खड़े हैं। मैं ऑस्ट्रिया, एक कंट्री छोटी सी है, वहां पर गई थी और वो कह रहे थे कि हम पावर जनरेट करने के लिए दूसरी कंट्रियों से कूड़ा खरीदती हैं और उससे हम एनर्जी पैदा करते हैं, और हमारे यहाँ पर कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। इन दोनों सरकारों को 10 साल से समझ नहीं आया कि उन कूड़े के पहाड़ों को कैसे खत्म करके एनर्जी में कन्वर्ट करके लोगों को एक साफ सुथरी, स्वच्छ, खुशबूदार जिंदगी दी जा सकती है। आज सच्चाई ये है कि एमसीडी जो है पहले बीजेपी के पास था, अब आम आदमी पार्टी के पास है। द मोस्ट करप्ट
हम लोग इसको डिपार्टमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो गंदगी, ये जो कूड़ा है, जो सड़कें खुदी पड़ी हैं, ये सब का कारण ये है कि इसको, इनका जो लीडर है, इनके एमसीडी में पार्षद हैं, मेयर हैं, ये करप्ट हो चुके हैं। जब शासन करप्ट होता है तो प्रशासन भी बैठ जाता है। तो आज अगर ये फेल्योर देख रहे हैं, उसका सबसे कारण ये है कि शासन और प्रशासन को मिलकर रास्ता निकालना है, लेकिन दोनों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और गंदगी का आलम, बदबू का आलम, और ये बीमारियों का घर है, लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज नहीं है। एम्स जैसे हॉस्पिटल में राहुल जी होकर गए, रात को देखते हैं कि कैसे गरीब आम आदमी इलाज का मोहताज है, ठंड में खुले में रात भर इंतजार करता है कि सुबह 4 बजे पर्ची मिलेगी। हम लोगों ने वायदा किया है कि हम साफ सफाई को प्राथमिकता देंगे। हम आरडब्ल्यू को, शीला दीक्षित जी ने भागीदारी योजना शुरू की थी जिसमें आरडब्ल्यू को सशक्त किया गया था और फंड दिए जाते थे। एक एमएलए को 5 साल के 50 करोड़ मिलते हैं। किस लिए? सिर्फ एमएलए निधि, एमएलए एरिया के विकास के लिए, साफ सफाई के लिए, कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए। आतिशी मरलीना की, ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रमेश बिदुड़ी 10 साल सांसद रहे, तीनों नगर निगम पार्षद इनके, नगर निगम अब तक इनकी सरकार थी। नर्क है आजकल का जी, नर्क। बट अलका जी, आप कहती है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस या भाजपा आई तो यू विल लूज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यू विल लूज योर एजुकेशन बेनिफिट्स, ट्रैवल अलाउंसेस, हेल्थ केयर। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, सच्चाई ये है कि जो पैसा जनता पे टैक्स पेयर का लगना चाहिए वो इन्होंने करोड़ों रुपया अपने ऊपर खर्च कर दिया, अपने ऐशो आराम, अपनी सुख सुविधाओं पर, अपनी लाखों की तनख्वाहों पर खर्च कर दिया है जी। तो स्वाभाविक है आगे वाली जो फ्री योजनाएं ये अगर आएंगे तो ये नहीं दे पाएंगे। अगर 2100 रुपया दे सकते थे केजरीवाल तो 5 साल 10 साल से तो तुम ही थे ना, देना था ना, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा, क्योंकि जो पैसा था वो आपने अपने ऊपर खर्च किया, अपने ऐशो आराम पर खर्च किया, पैसा था। आज वो चुनाव हार रहे हैं तो कहते हैं आज हम आएंगे तो हर महिला को 2100 देंगे। आप पंजाब में 1000 का वायदा करके आए केजरीवाल जी, भगत सिंह की झूठी कसम खा के, वहां 1000 क्यों नहीं? यहाँ 10 साल से 2100 क्यों नहीं? अब कहते हैं देंगे क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। But Alka ji, why is the battle in Delhi seeming like it's between two parties? For example, when Arvind Kejriwal in a press conference comes and says, don't press the lotus. He's not really warning people against the Congress party. Why do you think that's happening? देखिए, ये लड़ाई नूरा कुश्ती बीजेपी और आम आदमी अपने बीच में रखना चाहती है जी। तू मैं लड़ाई झगड़ा, शासन प्रशासन लड़ता रहा 10 साल तक। बीजेपी आम आदमी पार्टी 10 साल से लड़ रही है, आज भी लड़ रही है। केंद्र की भाजपा सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल से लड़ रही है, आज भी लड़ रही है। और दिल्ली इनकी लड़ाई से थक हार कर अब बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए कांग्रेस एक मजबूत विकल्प था, मजबूत विकल्प है, और बीजेपी को आम आदमी केजरीवाल नहीं रोक सकता है। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की गोद में गई। 4 सीटों पर केजरीवाल लड़ रहे थे ना, 40 विधायक हैं उन 4 लोकसभाओं में। लोगों की नाराजगी थी जिसका खामियाजा हमें भी उठाना पड़ा। उन्होंने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर हमने आपको 7 की 7 लोकसभा जिताई, इस बार भाजपा को हराकर कांग्रेस को देना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल से आपने समझौता करके अच्छा नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ समझौता नहीं किया, अपने दम पर लड़ रहे हैं। हमने, अगर केजरीवाल कह रहा है वो भाजपा को हरा सकते हैं, कुरुक्षेत्र की 1 सीट हमने केजरीवाल जी आपको गठबंधन में दी, आपने बीजेपी की गोद में डाल दी। हम हरियाणा की 9 पलटकर 5 पे जीतते हैं। हम आप ही के पंजाब में, जहां पर केजरीवाल आपकी सरकार है, 13 में से 7 सांसद जीत के नंबर 1 पार्टी कांग्रेस है। और देश में 400 पार का रथ, भाजपा की जो तानाशाही का रथ, अगर कोई रोकने में कामयाब हुआ है तो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी कामयाब हुए हैं। केजरीवाल रोकने में कामयाब नहीं हुए। केजरीवाल ने तो दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें भाजपा की गोद में डालने का काम। अलका जी, आपने कहा कि आप और बीजेपी लड़ रही है पिछले 10 साल से, पर अगर आपकी सरकार आती है तो बीजेपी तो फिर भी सेंटर में रहेगी। हाउ विल यू डील विद बीजेपी? आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और शीला जी तब मुख्यमंत्री थी। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन था, दोनों नेता राजनीति से ऊपर उठे और मिलकर मेट्रो दिल्ली के लोगों को समर्पित की। हमने पहले भी काम किया है, हमें काम करना आता है। अगर चांदनी चौक में मैंने विधायक के तौर पर काम किया और मेरे मॉडल को राजपथ पे 26 जनवरी को दुनिया ने देखा, संभव था कि डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद थे बीजेपी के चांदनी चौक से, मैं विधायक थी, मेरे पास 50 करोड़ का फंड था, मैंने उनका भी सहयोग और साथ लिया। ये आम आदमी पार्टी बीजेपी अब भी कर सकती थी, लेकिन लड़ाई खत्म किया। तो ये सबको साथ लेकर चलना, काम करना हमें आता है। वेरी क्विक क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स विल द कांग्रेस पार्टी विन? देखिए, 5 साल, 5 तारीख
50 का हमारा टारगेट है। हम 50 सीटों पर मजबूती से, खुद संदीप दीक्षित नई दिल्ली में घेर रहे हैं केजरीवाल जी को, यहां टेम्परेरी मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना को मैं चुनौती दे रही हूं, मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा छोड़कर भागने को मजबूर हुए। तो इनकी 3 विकेट गिरते ही जो कांग्रेस का वोट था, जो कांग्रेस का सपोर्टर था, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, आप देखिए वापस लौटेगा और कांग्रेस भी And ma'am, are you hoping that there'll be a female chief minister if the Congress party comes to power in Delhi? देखिए, दिल्ली ने 2 बार, पहले सुषमा स्वराज जी आई, फिर शीला दीक्षित जी के 15 साल कामयाब रहे और मुझे लगता है महिलाएं बिल्कुल चुनावी मैदान में है। लेकिन आतिशी मरलीना नहीं होने वाली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टेम्परेरी कह के, कमजोर कह के रिटायर समय से पहले कर दिया, जबकि अभी भी वो उस पद पर बनी हुई हैं। सो स्वाभाविक है महिला मुख्यमंत्री होगी, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है। Okay, all right. That was Alka Lamba. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.